ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ महाराज। गुरुमति शहीद बाबा दीप सिंह जी। गुरु जी के दर्शन और अमृतमय वचन सुनकर सिख संगत फूल नहीं समा रही है। अपने घरों में वापस पर मन में यह गहरी तृष्णा है कि कब वैसाखी वाला दिन आएगा और कब इलाही करिश्मा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सिख सेवकों की इस खुशी के बारे में गुरु जी का फरमान है, मोहि निर्गुण तुम पूर्ण दाते, दीनानाथ दियाला, उठत बैठत सोवत जागत, जियो प्राण धन माला। दर्शन पियास बहुत मन मेरे, नानक दरस निहाला। गुरु जी के दर्शन, संगत की सेवा और गुरु जी के मुख से अमृत वचन सुनकर दीप सिंह को सूझ हुई है कि निरंकार से विमुख हुए जगत को अपने अतीत की याद हेतु निर्गुण 10वें नानक ने इस धरती पर अवतार धारण किया है। बाबा दीप सिंह जी अपने जन्म को सफल मानते हुए निरंकार का शुक्र कर रहे हैं कि सिद्धों, नाथों और योगियों ने पूर्ण गुरु के दर्शन करते हेतु कई कई जन्म धारण किए हैं, परंतु पूर्ण गुरु की शरण को प्राप्त नहीं कर सके। आज हम सौभाग्यशाली है कि निरंकार की दया दृष्टि से सहज स्वभाव ही गुरु की शरण में बैठे सुख सागर की अमृत लहरों में स्नान कर रहे हैं। इस खुशी के अंतर्गत विचार करते हुए बाबा दीप सिंह जी कई दिन रात आराम नहीं कर सके। इस बार भाई मनी सिंह से गुरु विचार करते हुए बाबा दीप सिंह जी कई दिन रात आराम न कर सके। हर बार भाई मनी सिंह के गुरु विचार करते हुए वे राग में आ जाते हैं। इस वक्त दीप सिंह को गुरु नानक जी के समय की साकी याद आ रही है। साकी, गुरु नानक देव जी ने उदासी का समय पूर्ण करके करतारपुर में निवास कर लिया है। सिख संगत गुरु जी के दर्शन, अभिलाषा और शब्द विचारों को सुनते हेतु करतारपुर एकत्रित होने लगी है। एक दिन संगत में विराजमान गुरु जी नेत्र बंद करके उदास लहजे में बैठे किसी सिख से बातचीत नहीं कर रहे हैं। संगत चुपचाप बैठी है इस इंतजार में कि गुरु जी कब मुख खोलेंगे, परंतु काफी देर गुरु जी के मुख से कोई शब्द उच्चरित नहीं हुआ। सेवादार सिखों ने बाबा बुड्ढा जी को विनती की कि आप सिख संगत की विनती को गुरु चरणों में पहुँचाए कि सिख संगत आपके अमृत वचन सुनने हेतु विचलित हो रही है। बाबा बुद्धा जी इस बेत के जानकार थे कि गुरु जी निरंकार के चरणों में जुड़े हुए हैं। संगत की विनती पर बाबा बुड्ढा जी उठे और गुरु जी के पास जाकर विनती की कि सच्चे पातशाह, अगर कोई गुरु प्यारे आपको सच्चे घर की बात सुनाए तो इसके बदले में आप क्या देंगे। बाबा बुद्धा जी की विनती, ते साहिब की बात जी आखी, कहो नानक क्या दीजे। बाबा बुद्धा जी के मुख से यह वचन सुनकर गुरु नानक जी ने नेत्र खोले और संगत को देखा। यह वचन कहे, शीश वड्डे कर बेसणु, डीजे विन सिर सेव करीजे। अगर कोई गुरु प्यारा मुझे निरंकार के घर की बात सुनाए तो मैं अपना शीश काटकर उसके बैठने वाली पीढ़ी बना दूंगा और बिना सिर के उस गुरु सिख प्यारे की सेवा करूंगा।
गुरु नानक जी के यह वचन याद करके दीप सिंह जी का वैराग नहीं रुक रहा है। दीप सिंह गुरु जी के वचनों के कारण यह सब समझ चुके हैं कि निरंकार और गुरु में कोई अंतर नहीं है। अपना मन दान करने के अलावा सिख के पास और कुछ भी नहीं है। गुरु सिख के पास अपना कुछ भी नहीं है, सब गुरु का है। इसलिए हर श्वास गुरु के चरणों में खर्च करना ही गुरु की सेवा, गुरु की बख्शिश प्राप्त करना है। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।